India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहां पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा ने एक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन ट्रैक के ऊपर काम किया है, जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। ये हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री ये जो ट्रेन है इसके आगे दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज भी हैं, जहां पे भारत का तिरंगा और श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज भी है। कि भारत की ओर से 2720 करोड़ रुपए लगभग $318 मिलियन का एक ऋण सहायता दी गई थी। उसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है और जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पे अब हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे और डिफेंस और एनर्जी क्राइसिस की बातें की जाएंगी। सर, पॉइंट ये आता है कि हम जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, हमने देखा है कि जी पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं वो काफी मुल्कों के दौरे करते हुए दिखाई देते हैं। कभी दूसरे मुल्कों के लोग इंडिया में आकर विजिट करते हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे तो ये सारी बात है, दिस इज द मनी विच हैज कम फ्रॉम इंडिया। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की, आई थिंक दैट इंप्रेशन हैज चेंज्ड। 50 किलोमीटर के फासले पे दरमियान में समुद्र है जो फासला है। दूसरा, अगर देखा जाए उनकी वहां पे जो एथनिक पॉपुलेशन है अब तमिल जो है, और दूसरा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, इसके बावजूद वो चाइना के हाथों में खेले और वो जलीलो ख्वार हुए। उसमें कोई कनेक्टिविटी उनकी हिंदुस्तान के साथ है गालिबन, कोई खुश रास्ता। वैसे जो मैंने मैप देखा उसमें तो बिल्कुल ही चारों तरफ उसके पानी है, लेकिन गालिबन कोई ना कोई कनेक्टिविटी है। लेकिन हिंदुस्तान उसके करीब वाक़या मुल्क है और उसने यकीनन काफी हेल्प भी की। क्योंकि अब इंडियंस जाते हैं पैसे लेके, जब वो पैसे लेके जाते हैं तो वो उन प्रोजेक्ट्स करते हैं, हाई कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो उनको देख के पता लग जाता है कि भाई क्या हो रहा है। ये सारी बात है, दिस इज द मनी विच हैज कम फ्रॉम इंडिया। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की, आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज चेंज्ड। और जिस अंदाज से, उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि उनको पता चल गया कि देयर इज नो अदर कंट्री अदर देन इंडिया एंड इन्वेस्ट हियर। मोदी साहब को थोपड़ा दिया उन्होंने, हाथ उनके ऊपर रखा। तो ये आप देखें कि मोदी इस तरह अंदाज से जिधर भी जाते हैं, खास तौर पे अभी जब थाईलैंड में थे तो उधर भी इसी तरह गए थे, रिलीजियस प्लेस पे गए थे। तो जितना ज्यादा नरेंद्र मोदी का दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान होता है, ही डजंट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू बी एट ए रिलीजियस प्लेस। वो किसी भी रिलीजियस प्लेस जो है उसको वो इग्नोर नहीं करता, और वो सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं हमारा आपका ताल्लुक ही हिस्ट्री का, हमारा आपका ताल्लुक ही सिविलाइजेशनल है। ये जो 2300 साल पुराना जो बोधि ट्री आया है आपके पास, ये देखें हमारी, ये वहां से आया। बेसिकली मोदी साहब उनको बता रहे हैं कि आप लोग बच्चे हो हमारे, आप लोगों का सारा सेटअप है वो इंडिया से आया हुआ है, इंडिया की आपके ऊपर छाप है, ये कह रहे हैं वो। दोस्तों को जिनको समझ आया कि मोदी साहब का स्टाइल यही है, आप सारे इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे हो, इंडिया से इंस्पायर हो, इंडिया ही सारा कुछ है बेसिकली, ये मोदी साहब बात करते हैं और कोई बात नहीं वो कर रहे। और बहुत सारे लोगों को नहीं सारी बातें समझ इस चीज की कि ये क्या वो कह रहे हैं और किस अंदाज से वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये तासुर यही दे रहे हैं, ठीक है जी, कि ये जो इस चीज को ना, वो बिल्कुल 100% इस चीज का तासुर दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मोदी साहब ने ये जो इंप्रेशन देना शुरू कर दिया कि हमारा और आपका रिलीजियस कनेक्शन है, ये बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। एंड देन बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विजिट है मोदी साहब का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि मोदी साहब ने एक तो जाहिर बात है MOUs वगैरह साइन किए, वो सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं, प्रोजेक्ट्स भी, रेलवे वाला प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है, फिर उसके बाद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है, और इस तरह के बहुत सारी और चीजें हैं जो एक वो जिसे कहते हैं ना 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं। अब देखिए ये होती है मोदी साहब की गेम, ये है कि वो 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रूफटॉप सोलर सिस्टम देंगे, ठीक है ना जी। यहां से आप अंदाजा लगाएं, ये जो मोदी साहब ने लफ्ज बोला है ना कि वी आर कनेक्टेड विद श्रीलंका,
बाय करी कुजीन क्रिकेट एंड हिस्ट्री। ये हिस्ट्री मैंने खुद डाला है, लेकिन उन्होंने करी कुजीन एंड क्रिकेट कहा था। उसकी वजह ये है, हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो जारी बात है वो दैट वोंट बी रॉन्ग, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मोदी साहब जब वहां पे गए तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को विजिट किया, दैट इज 2300 ईयर्स ओल्ड, एक बुद्धि ट्री है, ठीक है ना जी। और ये एक स्पिरिचुअल एंड सिविलाइजेशन सिग्निफिकेंस है इंडिया श्रीलंका ताल्लुकात में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कि रिसेंटली कह लें कि श्रीलंका का विजिट करते हुए दिखाई दिए हैं और वहां पर उनको डिफेंस स्क्वायर के अंदर 19 तोपों की सलामी दी गई है, साथ में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। एंड अगर हम श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उनके प्रेसिडेंट की बात करें अनुराग कुमारा की, तो रेड कार्पेट से खुद उनको रिसीव करके लाए हैं। प्रॉपर कह लें कि एक कंप्लीट पैकेज नजर आया है हमें, नरेंद्र मोदी का एक वार्म वेलकम नजर आया है। एंड वहां पर डिफेंस और एनर्जी क्राइसिस की बातें की जाएंगी। पॉइंट ये आता है कि हम जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, हमने देखा है कि जी पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं वो काफी मुल्कों के दौरे करते हुए दिखाई देते हैं। कभी दूसरे मुल्कों के लोग इंडिया में आकर विजिट करते हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे सऊदी रिसेंटली कह लें कि इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, चिली इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, वो इटली जाते हैं, वो फ्रांस जाते हैं, वो पेरिस जाते हैं। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर फॉल कर रहे हैं? जहां पर इनको वेलकम मिलता है पीएम नरेंद्र मोदी को, तो रेड कार्पेट्स के थ्रू मिलता है। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी है ना, सबसे पहले तो एक मुल्क की वर्थ होती है, ठीक है। इंडिया की वर्थ और पाकिस्तान की वर्थ में अभी बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। और इसके बाद क्योंकि श्रीलंका का बॉर्डर जुड़ा हुआ मतलब करीबी वाकया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन गालिबन कोई कनेक्टिविटी उनकी हिंदुस्तान के साथ है, गालिबन कोई खुश रास्ता। वैसे जो मैंने मैप देखा उसमें तो बिल्कुल ही चारों तरफ उसके पानी है, लेकिन गालिबन कोई ना कोई कनेक्टिविटी है। लेकिन हिंदुस्तान उसके करीब वाकया मुल्क है और उसने यकीनन काफी हेल्प भी की है। अभी जो क्राइसिस से श्रीलंका निकला नहीं है इसमें, लेकिन नहीं कहा जा सकता कि अब श्रीलंका की या तो ये वाली मजबूरी हो सकती है कि जो चाइना का कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, तो अब चाइना ने उसको कहा हो कि भाई ये तो हमने आपको पैसे दिए हुए, तो उसके बदले आप हमें क्या दे रहे हैं, तो शायद फिर ये एक वजह हो सकती है। लेकिन यकीनन हिंदुस्तान ये मसला जो है इसके बाद भी श्रीलंका के साथ उठाएगा, और आइंदा अगर उनको जो क्राइसिस, जो मेडिसिन है और बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान से जाती हैं, तो उसको भी रिव्यू किया जा सकता है।